नमस्कार मित्रों, आज हम एक अन्य महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों से चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है पब्लिक स्पीकिंग। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग इज एन आर्ट। पब्लिक स्पीकिंग जो है एक कला है, एक आर्ट है। साधारणतः आप किसी से भी बातचीत करेंगे तो वहां आपको कोई भी तकलीफ अनुभव नहीं होगी, किंतु अगर आपको पब्लिक के सामने जाकर के बोलने का अवसर दिया जाए, खास तौर पर मंच हो या फिर आप किसी पोडियम पे खड़े हो जाएं और वहां पर माइक हो या क्लासरूम में खड़े हो जाएं और आपको सबके सामने बोलने के लिए कहा जाए, तो आप देखेंगे कि जो बहुत अच्छा बोलने वाला है, बहुत अच्छा वक्ता है, अन्य जगहों पर वो बहुत अच्छी बातचीत कर लेता है। उसके एक्सप्रेशन, उसके भाव, उसके विचार सभी कुछ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब उसे मंच पर या पोडियम पर या पब्लिक के सामने बोलने का अवसर दिया जाए, इस समय अक्सर कुछ ऐसे काम होने लगते हैं, शारीरिक गतिविधियां होने लगती हैं, जिससे व्यक्ति बोलना चाहता है लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं डर पैदा हो जाता है, उसके मन में विचार उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। चलिए कुछ चंद बिंदुओं पर आपसे बात कर लेते हैं कि वास्तव में पब्लिक स्पीकिंग के समय आप किस प्रकार से घबराहट को महसूस करते हैं। तो कुछ शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं जो जरूरी नहीं है कि सभी एक साथ हों, किंतु जिन बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं आपसे, उनमें से कोई ना कोई ऐसी क्रिया होगी जिससे आपको पब्लिक स्पीकिंग में तकलीफ उत्पन्न हो जाएगी। जैसे आप अगर बोलने के लिए खड़े हुए तो आप महसूस करेंगे कि मानो आपका गला सूख गया है। आप अपने गले को गीला करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि जो हम बोलना चाहते हैं वो भाव और विचार मेरे पास से नहीं आ रहे हैं और गले की सूखने की प्रतिक्रिया आपको महसूस हो रही है। दूसरा बिंदु हो सकता है कि आप बोलना चाहते हो, बोल भी रहे हो, किंतु जो आवाज निकल रही है तो बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है या बहुत ही धीमी है, जो इस बात को दर्शाती है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही लो है। तीसरी स्थिति है जैसे मानो हाथ पैर शून्य हो जाते हैं। अचानक ही आपको ऐसा महसूस होगा कि मानो आपके हाथ पैर शून्य हो गए हैं और वो ठीक से काम नहीं कर रहे। चौथी स्थिति में आपके हाथों में बहुत ज्यादा पसीना आने लगेगा और आप इस पसीने को महसूस करेंगे कि आपके पूरे हाथ, दोनों हाथ बहुत ज्यादा गीले हो गए। इसके अलावा कभी कभी आपके मन में एक इच्छा होती है कि इस स्थान से जल्दी भाग निकलो, थैंक यू बोलो, धन्यवाद बोलो और इसके बाद में जगह से हट जाओ। पब्लिक को सामने देख करके जब आप बोलने वाले होते हैं और पब्लिक, बहुत सारे लोग आपको सुनने के लिए वहां बेताब है, तो बहुत सारी आंखें जो है वो आपके ऊपर जमी होती हैं। ऐसी स्थिति में आपकी घिघी बन जाती है,
आवाज अवरुद्ध हो जाती है। आप बोलना चाहते हैं लेकिन आपकी आवाज जो है वो गले से निकल नहीं रही है, इनऑडिबल है, सुनाई नहीं पड़ रही है। कभी कभी कुछ लोगों को हाथ पैर में कंपन महसूस होने लगता है। इसका मतलब है कि ये ऐसी परिस्थितियां हैं जिनसे आप चाहें तो इनसे जो है उबरने का काम कर सकते हैं, इनसे बाहर निकलने का काम कर सकते हैं, किंतु ऐसा करने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आपको इन सारी बिंदुओं को ध्यान से समझना होगा। अगर इन सारे बिंदु में से कोई भी आपके पास महसूस होता है, आपको अनुभव होता है, तो इन्हें ओवरकम करना है। असंभव कुछ नहीं है, मुश्किल कुछ नहीं है। हमें अपने मस्तिष्क को ट्रेंड करने की आवश्यकता होती है। हमें अपने मस्तिष्क को यह मैसेज देने की आवश्यकता पड़ती है कि आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। मैं इस कार्य को कर सकता हूं और मैं इस कार्य को करूंगा। तो ये क्या होगा कि जब इस तरह से आप अपने मैसेज को अपने मस्तिष्क तक स्वयं कन्वे करेंगे तो आपका मस्तिष्क जो है वो रिस्पॉन्स करने के लिए एक्टिव हो जाएगा और जो आपकी समस्याएं हैं वो आरंभिक क्षणों में ही होती हैं। ध्यान से समझिएगा कि आपके पास जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो केवल आरंभिक माने प्राइमरी कंडीशंस में फ्यू सेकंड्स के लिए हो सकता है या एक आधे मिनट के लिए ही ये तकलीफें आपके सामने आती हैं। अगर आप इनको ओवरकम कर लें, अगर इन पर थोड़ा सा भी विश्वास के साथ टिके रह जाएं, तो निश्चित तौर पर आप इन समस्याओं को जीत सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं। देखिए, ज्ञान तो आवश्यक है। जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाएंगे तो निश्चित तौर पर सब्जेक्ट का नॉलेज तो आवश्यक है। पब्लिक जो आपको सुनना चाहती है वो चाहती है कि आपके पास कुछ डिफरेंट व्यूज होने चाहिए, कुछ अलग हटके विचार होने चाहिए। तो ये कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। आप इन सब चीजों पर कार्य कर सकते हैं, विषय को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलिए यहां से हम लोग और कुछ जानकर के प्रयास करते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने आप में थोड़ा सा अपने आप को बेहतर कर सकें। आज हम कुछ बात पे चर्चा आपसे करेंगे इन्हीं बिंदुओं पर कि हाउ टू ओवरकम योर प्रॉब्लम्स, जो आप पब्लिक स्पीकिंग के समय महसूस करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग के लिए सबसे जो नॉर्मल प्रैक्टिस है वो है नर्वसनेस, जो आपको घबराहट महसूस होती है। अभी इस घबराहट को आपको दूर करने का प्रयास करना है। नर्वसनेस क्या है? एक्चुअली एक ये समस्या है, नॉर्मल समस्या है। जब हम कोई भी नया काम करते हैं तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो जितना अच्छा वक्ता हो, लेकिन हर बार जब भी उसके सामने नई परिस्थिति होगी वो नर्वसनेस को महसूस करेगा, लेकिन वो उस नर्वसनेस को या उस घबराहट को कंट्रोल करने की कला को समझ चुका होता है, इसलिए उसे वो घबराहट नहीं होती है। आपको भी इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरे पॉइंट पर आपको ये आना है, नो योर ऑडियंस। आप किन लोगों के बीच में
अपने विचारों को व्यक्त करने जा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अपनी ऑडियंस को जानना जरूरी है, उनका स्तर क्या है, किस लेवल के लोग हमारे सामने बैठे हैं। इसी प्रकार से अपने विचारों को जो प्रेजेंट करने जा रहे हैं उसके लेवल को आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। अपनी भाषा को उसी प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो कुछ भी बोलने जा रहे हैं उस मटेरियल को तैयार करिए, उस मटेरियल को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। समझने के बाद में उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए। पॉइंट्स के रूप में आप अपने पास एक छोटा सा पेपर रख सकते हैं, पर बहुत ज्यादा उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। हां, एक अगर कोई सिस्टम में, जैसे कि आपने सिस्टमैटिकली बोलने के लिए उसको अरेंज किया है, तो आपका सिस्टम में कहीं वो पॉइंट छूट ना जाए, तो आप एक नजर उस पर डाल सकते हैं और आप उस आउटलाइंस को ही पकड़ करके और आप अपने विषय को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसका वर्णन कर सकते हैं। बातचीत के दौरान देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑडियंस तनाव से भरी बातों को बहुत देर तक सुनना नहीं चाहती है, इसलिए आपको अपनी वार्तालाप के भी दौरान, अपनी पब्लिक स्पीकिंग के दौरान ह्यूमर, कुछ हंसी मजाक, चाहे विषय कितना भी कठिन हो, आपको ह्यूमर क्रिएट करना ही है। ह्यूमर क्रिएट करने से या थोड़ा हंसी या मजाक कर लेने से विषय आसान हो जाता है और लोगों को वो विषय आसानी से समझ में आने लगता है। अब महत्वपूर्ण बात आती है, वो है आपकी वॉइस, आपकी आवाज। आपकी आवाज कितनी दमदार है, वॉइस का फ्रीक्वेंसी, उसका मॉड्यूलेशन अप एंड डाउन, कौन सी बात महत्वपूर्ण है, उसको किस अंदाज से कहते हैं, ये वो टेक्निक है जिसे आपको डेवलप करना पड़ेगा। जिस पॉइंट पर आप जोर डालना चाहते हैं, इंफेसिस करना चाहते हैं, उसको ज्यादा दबाव के साथ में ज्यादा असरकारक बनाने की आवश्यकता होती है। आप उसको बनाइए। साथ ही जरूरी है कि अपने फेशियल एक्सप्रेशन, अपने हाव भाव, अपने हाथों का जो एक्शन है, उनको भी अपने विचारों के साथ, अपने भाव के साथ मैचिंग अवश्य कराइए। ये ना हो कि आप बोल कहीं रहे हैं और आपके जो हैंड्स एक्टिविटी है वो अलग जा रही है, क्योंकि आप स्टेज पे हैं, आपका शो ऑनलाइन चल रहा है, पब्लिक आपको ऑनलाइन वॉच कर रही है, इसलिए आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपके हैंड मूवमेंट्स, आपका बॉडी मूवमेंट, जो आपका गेस्चर है, सभी कुछ पब्लिक के सामने है, जिस पर आपकी मजबूत पकड़ होनी चाहिए। जब आप उस भाव को, उस विचार को अपने एक्शन के द्वारा व्यक्त करते हैं तो वो प्रभावशाली हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है। बॉडी एनर्जेटिक होनी चाहिए, बॉडी में जोश लाइए, ढीलापन खत्म कर दीजिए। स्ट्रेच योर बॉडी अकॉर्डिंग टू योर व्यूज। जैसे आपके भाव आते हैं उसी प्रकार से आप अपने भावों को एक्सप्रेस करिए, बॉडी को उसी प्रकार से बेहतर तरीके से प्रेजेंट कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दें, जब आप किसी मेढक का शिकार करने जाते हैं
तो क्या करता है मेढक, पहले तो बचने का प्रयास करता है, फिर दूसरी स्टेज में वो अपने शरीर को इतना फुला लेता है कि अपने साइज से वो आकार में काफी बड़ा नजर आने लगता है। तो कई बार वो शिकार करने जो उसके लोग गए हैं वो डरकर अलग हट जाते हैं। इसका मतलब है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो डिपेंड करनी चाहिए कि आप किस प्रकार के। अब संत महात्मा एग्रेसिव नहीं हो सकता है। अगर संत महात्मा उपदेश देना चाहते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी भाषा, उनमें विनम्रता होगी, उनकी आवाज बहुत ही लो पिच पे होगी। लेकिन अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में हैं और वहां पर आप अपने आप को, अपनी बात को चाहते हैं कि लोगों का समर्थन प्राप्त हो, तो व्हाट पब्लिक लाइक्स, पब्लिक क्या चाहती है, इस बात को आपको समझना होगा। उसी के अकॉर्डिंगली आपको काम करना होगा। कई बार आप अपनी बात को बेहतर तरीके से कहने के लिए ऑडियो विजुअल्स का उपयोग कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, पब्लिक किस प्रकार से आपको वॉच करना चाहती है। पोस्टर, बैनर, जो भी प्रेजेंटेशन के साधन हैं आप उनका यूज कर सकते हैं। वो एडिशन, वो क्या होगा, एडिशन करेंगे आपके विचारों को और बेहतर करने में। ध्यान रखिए, प्रैक्टिस डज नॉट मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो उससे परफेक्ट नहीं होता है। परफेक्शन कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। परफेक्शन जो चाहते हैं कि आप में सब कुछ परफेक्ट हो, तो जरूरी है कि उसके लिए आप प्रैक्टिस करें। बेहतर प्रेजेंटेशन करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, और वो सिचुएशन के अनुसार बदलती है। स्टैंडर्ड नियम नहीं है कि आप एक फिक्स जगह पर, आप हर जगह पर उसी तरह से वार्तालाप करेंगे। तो मित्रों, ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपकी पब्लिक स्पीकिंग में मदद कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। वीडियो को और लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।